हमारे माननीय सांसद भोला सिंह जी, मंचासीन सभी अधिकारीगण एवं उद्योग बंधु साथियों एवं मातृशक्ति। वैसे तो सभी ने सब कुछ बता ही दिया है और हमारे आदर्श डॉक्टर साहब ने आपको लगभग हमसे संबंधित सारी सूचना दे दी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो स्कीम, ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बस हमें इतना करना है कि इस हर मुकाम पे और हर नई उम्मीद के साथ जो भी ये काम होंगे उसमें हमें कंधे से कंधा मिला करके चलना है। ये मुख्य मुद्दा है। जैसे कि अलावा जी ने कहा है कि विरोध भी होता था, तो हमें विरोध पे नहीं जाना है, सहयोग पे जाना है। यही हम सबकी मंशा होनी चाहिए, यही हम सबकी सोच होनी चाहिए। तभी हम एक विकसित देश, विकसित प्रदेश और ये विकसित मुजफ्फरनगर दे पाएंगे। मेरा यही मानना है आप सब लोगों से, यही उम्मीद है। और बाकी मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने संस्थान के विषय में। हम सामाजिक क्षेत्र में काफी सहयोग करते हैं, काफी काम करते हैं। जैसा कि मंसूरपुर चीनी मिल एक हेल्थ के क्षेत्र में एक प्रोग्राम करती है, गांव दर गांव जाके कैंप लगाती है, जिसमें हम साल में 271 कैंप लगाते हैं अपने पूरे ग्रुप में। और मंसूरपुर क्षेत्र में हम 50 कैंप लगाते हैं, जिसमें जेनरिक कैंप भी है और आई कैंप भी है, जिसके माध्यम से हम साल में लगभग 50 से 60 हजार लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं, जो गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे, महिलाएं जो नियर सेंटर तक नहीं जा पाती स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पिछड़ जाती है। महिला डॉक्टर ही हमने उसमें नॉमिनेट कर रखी है, ताकि महिलाएं, बच्चे उस सेवा के का ज्यादा से ज्यादा सहयोग ले पाए, उनकी मदद हम लोग कर सके। और एक छोटी सी उम्मीद हमने एक और चला रखी है, एक संपूर्ण सिलाई प्रशिक्षण केंद्र हमने स्थापित कर रखा है देव पब्लिक स्कूल के अंदर। बहुत अच्छा सिलाई केंद्र हमारा है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी उन माताओं बहनों के लिए चलाते हैं जो सक्षम होना चाहती हैं और उनको कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता है। तो लगभग 120 महिलाओं को हम ट्रेन कर रहे हैं, और जिनमें से 50% महिलाओं ने, बच्चियों ने अपने सिलाई केंद्र खोल लिए हैं। एक 4 महीने का वो कोर्स है, उसको सीखने के बाद बहुत अच्छी एक मुहिम चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच के माध्यम से भी कि एसडीएम मैडम भी आके एक बार देखें, और जो भी और पदाधिकारी आना चाहे मैं उनको सिलाई प्रशिक्षण केंद्र दिखाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, और इस छोटी छोटी मुहिम के माध्यम से हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं। रही बात पेमेंट की, तो हम अपने जो हमारे आदर्श है डॉक्टर साहब, इन्हीं के पद चिन्हों पे हैं, और जिले में हम भी नंबर 1 पे हैं, के पीछे पीछे लगे रहते हैं। 5 तो ये बहुत अच्छी बात है इस क्षेत्र के लिए, आप सभी के लिए। मैं पुनः यही आग्रह करूंगा आप सब लोगों से कि जितनी भी योजनाएं हैं हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के संकल्प को लेकर सरकार का काम शुरू किया, और उसके साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे देश का हर ऐसी वस्तु जिसकी आवश्यकता हमारे देश में है, वो हमारे देश में ही तैयार हो, इस संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया। और उसको लेके लगातार हमने देखा कि जो व्यापारियों की समस्याएं होती थी, कठिनाइयां होती थी, व्यापारियों को चाहे वो सुरक्षा की समस्या हो, चाहे वो टैक्सेशन को लेकर समस्या हो, और चाहे जो व्यवस्थाएं थी, कह सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर राज होता था, उसको सरल और व्यापारियों को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर काम हुआ। 6 साल 7 साल अब तो पूरे होने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार को, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, उस विजन को धरातल तक लाने का काम किया। और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जो व्यापारियों की सुरक्षा है, जो टैक्सेशन की समस्या थी, जो जीएसटी को लेकर निरंतर यूपी सरकार 10 साल इश्यूज में लगे कि जीएसटी लागू करना है कि नहीं करना है, उनकी खुद की सहमति नहीं हो पाई। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको लागू करके एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान व्यापारियों की सरकार के नेतृत्व में।
दूसरा, जो इनकम टैक्स की व्यवस्थाएं होती थी, किस पे टैक्स लगाना है, किसको बचाना है, किसको निकालना है, और लोगों के मन में एक बेईमानी का रूप रहता था 2014 से पहले। व्यापारी व्यापार करता था, लेकिन सोचता था कि टैक्स का पता लग गया तो हो सकता है कि इसका पेनल्टी के साथ में बहुत सारा टैक्स हमको देना होगा। व्यवस्था ठीक नहीं थी, इंस्पेक्टर तरह तरह के रास्ते उनको बताते थे टैक्स चोरी। लेकिन जब से मोदी जी ने एक फेसलेस व्यवस्था, जो व्यापारी अपने रिटर्न जमा करता था, तो आपको याद होगा कि इनकम टैक्स ऑफिस के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन जब से फेसलेस व्यवस्था हुई, अगर किसी को कोई समस्या आती है, किसी का कोई केस में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा अधिकारी उसको आपके समाधान करने वाला है। ऑनलाइन व्यवस्था को जोड़ के सरकार ने वो व्यवस्था समाधान को उसको समाधान करने का काम किया। इस तरीके से देश को बढ़ावा देने के लिए, जो व्यापार के लिए एनओसी की आवश्यकता होती थी, कोई नया यूनिट किसी को लगाना है, एनओसी चाहिए, तो एनओसी के चक्कर लगाते लगाते सालों निकलते थे और बिना सुन के वो नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मोदी जी देश में और योगी जी प्रदेश में आए, तो एक काउंटर बनाया व्यापारियों के लिए कि एक ही काउंटर से सभी को उसका एनओसी सभी विभागों को दे दी जाएगी। उसमें सरलता भी हुई है, उसका ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की और सीधा उत्तर प्रदेश में सीएम कार्यालय से और जो केंद्र के वो पीएम कार्यालय से सीधा उसमें मॉनिटरिंग है कि उन्होंने कब आवेदन किया है, कितने दिन में किस विभाग ने इसको एनओसी दे दी, कितना विलंब उसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरी मॉनिटरिंग उसकी रहती है ऑनलाइन। तो व्यापारियों में विश्वास भी बना है और विश्वास के साथ साथ व्यापारियों को उत्साह भी पैदा हुआ है कि हमको अपने व्यापार स्थापित करने हैं। और व्यापार से स्थापित करने का जो देख रहे हैं, जो टैक्सेशन की व्यवस्था थी, जो जीएसटी सरकार को देता था, उसमें निरंतर हर साल वृद्धि होती जाती है। जो इनकम टैक्स पेयी थे उनकी संख्या भी बढ़ रही है और उनका अमाउंट भी बढ़ रहा है। यानी सरकार के प्रति व्यापारी में जागरूकता ये भी है कि हमको ईमानदारी से काम करना है और ईमानदारी से सरकार को टैक्स देना है। अगर आप आंकड़ा निकाल कर देखेंगे, एनालिसिस करके 2014 के आपने निकाला कि कितने व्यापारी थे जो टैक्स देते थे और कितना अमाउंट देते थे, और आज 23 को उसमें कितने व्यापारियों ने टैक्स दिया और कितना अमाउंट दिया। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। अभी एक विषय आता है कि जो हमारे नए उद्यमी हैं, नए व्यापारी है, युवा पीढ़ी है, वो किस तरीके से आत्मनिर्भर बने, किस तरीके से अपने पैरों पर खड़ी हो। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अपने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और उसके साथ साथ फिर उनको अपना खुद पे पैरों पर स्थापित हो, धन की आवश्यकता के लिए उनको इधर नहीं घूमना पड़े, तो मुद्रा योजना शुरू की। 1,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन उनको देने के लिए बिना किसी कोलेटरल का। क्योंकि कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से, तो सबसे पहला सिस्टम आता है कि आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या है, बैंक को आप क्या देंगे, तो ये गारंटी आपकी सरकार है। इसी में स्टार्टअप योजना शुरू हुई, उसमें उसकी राशि 10 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ और 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ तक की गई। अब इसके अलावा एक पीएमईजीपी योजना सरकार ने शुरू की, जिसमें कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, कोई भी अपना यूनिट लगा सकते हैं और एक खिड़की से आपको सारी व्यवस्था उसमें देने का काम करेंगे। और इसमें 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी देने का काम भी गवर्नमेंट है, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर का एरिया है। आपने देखा कि निरंतर सरकार जब भी बजट लेके आती है तो पहले किसानों के लिए था और पिछली बार जो बजट था उसमें एग्रो फार्मिंग के जो आदरणीय सांसद जी ने हमें इन्वेस्टमेंट और उद्योगों के महत्व के बारे में बताकर हमारा बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है। आदरणीय विक्रम सैनी जी ने भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिसमें से महिला सुरक्षा का बिंदु भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उसके लिए सर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि विकास के जिस पथ पर हम आज अग्रसर हैं, आप सभी के सहयोग से हम आगे उसमें और भी नई ऊंचाइयां छुएंगे। इसी के साथ अगर सबकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर से ले जाते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए पुनः बहुत बहुत आभार एवं
उत्साह के साथ में लगा हुआ है। इसका श्रेय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, कि व्यापार को सुगम और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं, जो आवश्यकताएं व्यापारी को मिलनी चाहिए, वो निरंतर हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार देने का काम कर रही है। और उसका परिवर्तन भी हम देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश की बजाय उत्तम प्रदेश बनने के लिए अग्रसर निरंतर प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। क्राइम की बात करें, अभी विधायक जी ने बताया, हम छोटे से सुनते थे कि अपना मुजफ्फरनगर दुनिया में नंबर 2 पे है क्राइम में। कोई पहले में कोई अमेरिका का था, कोई उनका नाम आता था दूसरे नंबर पे, हमारा मुजफ्फरनगर का नाम आता था। किसान की बात बता रहे, क्योंकि हम लोग सब जितने बैठे किसान के ऊपर ढूंढ गए हैं। 12 पे जाते तो यही डर रहता कि भाई बाहर जाएंगे कभी बीच में बदमाश मिल जाए, वे चोर पिटाई ना कर